हाँ जी, तो हमारी देसी शेखर होम्स नाम की वेब सीरीज जियो सिनेमा पर पधार चुकी है। मैं देसी इसलिए बोल रहा हूँ पाजी कि ये एक तरह से अडेप्टेशन है एक डिटेक्टिव कैरेक्टर की, जो कि ब्रिटिश ऑथर आर्थर कोनन डॉयल जी ने लिखा था। और इस कैरेक्टर के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जिसमें हमने सर रॉबर्ट डाउनी जूनियर जी को देखा था, हमारे आयरन मैन। एंड इसके ऊपर पूरी की पूरी एक इंग्लिश सीरीज भी बन चुकी है जिसका नाम शेरलॉक होम्स ही है, जिसमें हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज वाले भैया जी ही शेरलॉक होम्स की भूमिका निभा रहे थे। और पहले बता रहा हूँ, जिन्होंने शेरलॉक होम्स इंग्लिश वाली सीरीज देख रखी है ना भाई साहब, उससे बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। वही एक जासूस जो मिस्टीरियस, स्मार्ट, ह्यूमरस, काइंड ऑफ नर्ड, अनएक्सपेक्टेड डिटेलिंग से भरा हुआ है और दिमाग से ऐसा स्मार्ट बंदा जो स्मार्टनेस को भी बोल दे। वही डिक्टो साइडकिक जो शेरलॉक की शेखर होम्स की जिंदगी में उसका रूममेट बनकर आता है और उसके साथ पार्टनर इन जासूस बन जाता है। फर्क यह है कि लोकेशन इस बार इंडिया की होने वाली है और क्रिमिनल केसेस जो है वो सारे इंडिया के ही देखने को मिलेंगे, मोस्टली बंगाल रीजन। और इसका नाम क्यों शेरलॉक होम्स से मिलता जुलता है उसका जवाब भी देती है ये सीरीज। ये सीरीज तो है पर इसे भी रुद्रा, अभय और अभी हमने 11-11 देखी थी, उसी की तरह इसे एपिसोडिक्स में बनाया गया है, जिसमें हर एपिसोड में आपको एक नया केस देखने को मिलेगा। यार पहले 2 एपिसोड तो यार बिल्कुल एवरेज, नॉर्मल, ठीक ठाक से लगे भाई साहब, और तीसरे एपिसोड से जो इसका ग्राफ चढ़ता है, इंटेंसिटी हर एपिसोड के साथ नए केस के साथ बढ़ती जाती है। केसेस की हर एपिसोड में अलग अलग वैरायटी के केसेस, साइको किलिंग, रोबरी, घोस्ट हंटिंग, रिवेंज, टेररिस्ट। वैसे तो ये सीधा मुद्दे की बात करती है, पेस भी अच्छा है, पर कहीं ना कहीं यार ये आपको बीच में बोर जरूर करती है। सिवाय वो डिटेलिंग में जो इन्वेस्टिगेशन सीन्स होते हैं और रणवीर शोरे और के मेनन की जो आपस में जुगलबंदी होती है ना ह्यूमरस वे में, वो सीन्स आपको बांध कर रखते हैं। यार इस सीरीज में क्राइम पर उतना एम्फोसिस नहीं किया गया जितना क्राइम को सोल्व करने के तरीके पर किया गया है, क्योंकि दिस सीरीज इज ऑल अबाउट शेखर होम्स जो क्रिमिनल केसेस को कितनी डिटेलिंग से सॉल्व करता है, वही पूरी सीरीज में दिखाया जाता है। यार ऑन पेपर राइटिंग में तो ये वेब सीरीज बहुत नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, और इसका डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर बिल्डिंग उतना खास नहीं है यार। क्राइम ड्रामा होने के बावजूद भी ये सीरीज उतना ज्यादा सीरियस नहीं रहती है, बहुत ही लाइट, हल्की फुल्की इंटेंसिटी है। अगर आप एंड तक बैठ जाते हो तो भाई साहब जो इसका एंड वाला 15 मिनट है ना, मुझे तो वर्थ वही लगा। वो माइंड को फुफ करने वाला सस्पेंस मिलने वाला आपको। कैरेक्टर की बात करें तो भाई साहब के मेनन है शेखर होम्स उतना इंपैक्टफुल कैरेक्टर नहीं लगा है, और अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता था। उल्टा रणवीर शोरे जो उनके पार्टनर इन क्राइम सॉल्विंग दिखाए गए हैं, उनका कैरेक्टर ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा था। हाँ जी, तो वर्डिक्ट की बात कर ले तो भाई साहब अच्छी वेब सीरीज है पर उतना इम्पैक्ट नहीं डालती है, बोर ये करती है, कहीं ना कहीं बीच में आपका रिश्ता नाता तोड़ती है सीरीज से। और एक तो भाई साहब मैं स्क्रीन प्ले राइटर के लिए स्पेशली बोलना चाहूंगा, आपने खुद ही लिख के, खुद ही देख के, खुद ही खुश हो लिया। ऑडियंस के लिए राइटिंग करनी होती है यार, सो यू हैव टू बी क्लियर, सिंपल एंड एंगेजिंग। खिचड़ी मत बनाओ, ठीक है? तो फिर हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।